Hello everyone, welcome to yet another podcast brought to you by Humans of Galgotia. I am Vaishnavi Singh and joining us today is Mr. Pankaj Kumar. He is a founder of PNV Healing Pathways and he is a certified psychologist. He has completed his master's degree in psychology from Delhi University and he is expanding his expertise by pursuing physiotherapy from Galgotia's University. Welcome sir. Thank you. So sir, let's start with your journey. What inspired you to step into the world of psychology and then into physiotherapy? Okay. So initially the reason for studying the psychology is the stigma. The students are having कि if you are being mentally suppressed, जितने भी students होते हैं वो अपने emotions को suppress करके रखते हैं. That suppression just बढ़ता जाता है और उस पिल अप हो जाता है एक टाइम पे आके. उसकी वजह से मोस्टली सुसाइड्स भी हो रहे हैं. दैट वाज अ स्टोरी विल डिस्कस लेटर इन दिस पॉडकास्ट विद मी. दैन द थिंग इज़ दैट कि उस चीज़ को अपने उस माइंड में रख के मैंने आई स्टार्टेड किया आई हैव टू डू सच थिंग कि किसी तरीके से एक ऐसा फॉर्मेट बनाया जाए जिससे कि स्टूडेंट उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकें. दिस वॉज द रीज़न फॉर स्टडिंग साइकोलॉजी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. बट या उसके बाद एक होलिस्टिक अप्रोच रखनी थी कि मेंटल के साथ साथ मुझे फिजिकल हेल्थ पर भी सपोर्ट करना था बिकॉज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज़ बोथ इंटरकनेक्टेड. इसलिए मैंने आई डिसाइडेड टू चूज़ फिजियोथेरेपी ओवर हियर. दैट इज द रीज़न. सो सर, जैसे आपने मेंशन करा कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ इंटरकनेक्टेड है, तो सर आप उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे दे सकते हैं कि हाउ इट इज़ इंटरकनेक्टेड? अमेजिंग. उसमें काफ़ी बार ऐसा होता है, यू हैव सीन लाइक अगर आप बीमार हो, यू आर हैविंग सम फिजिकल प्रॉब्लम, योर फीवर, यू फील लेथार्जिक एंड यू गेट इरिटेटेड एट दैट टाइम. अब फीवर में कोई आपसे आके बात करेगा, यू गेट इरिटेटेड. दिस इज फिजिकल के हेल्थ कनेक्टेड टू मेंटल हेल्थ. एंड इफ यू आर मेंटली स्ट्रेस एंड डिप्रेस्ड, यू विल फील लेथार्जिक, यू विल हैव फैटिक, बॉडी पेन, फिजिकल स्टार्ट हो जाता है. योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज टोटली कनेक्टेड. देयर आर मल्टीपल थिंग. फॉर एग्जाम्पल इट इज स्ट्रेस या एनजाइटी आपको हो रही है. एनजाइटी के टाइम पे यू विल स्टार्ट हैविंग चेस्ट पेन. And if you're having more tension, your stomach problem will start. So as a physical health and mental health is totally connected. Okay, sir. So, sir, as you are founder of PNV Healing Pathway, so what was the story behind its name and vision? Okay. The story behind it, starting with PNV Healing Pathways. P stands for peace and V stands for vitality. The peace means vitality, it is PV Healing Pathways. उसको start करने की story, there is a story. In my first year of my bachelor's, I was having a best friend. हम more than 14 years से साथ थे. एंड देयर इज अ थिंग कि अगर लड़कों में लड़ाई होती है तो दे लाइक हार्श ड्राइविंग करना, दिस एंड दैट. उसकी काफ़ी सारी फैमिली प्रॉब्लम्स थी. हिज फैमिली वॉज टोटली इनसपोर्टिव टू हिम. मतलब दे इवन डिडंट अलाउ हिम टू चूज द स्ट्रीम ही वांटेड. देन जब भी कुछ होता था ही जस्ट यूज्ड टू कॉल मी कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस एंड दैट. आई यूज्ड टू उसको समझाना इट्स ओके, इट्स फाइन, दैट वाज द थिंग. बट वन टाइम ही अगेन हैड अ फाइट. रात के 3 बजे ही सैट इन द पार्क होल नाइट. He called me, I went over there. After that, again in the morning, the dispute started. He called me, I was sleepy at that time, and he called me 5 times at that time. I was not able to pick the call. Then, again I mentioned, he went on a harsh bike ride, and he died on the spot. उस चीज़ का कहीं ना कहीं रिग्रेट रह गया था, एक गिल्ट था कि इफ़ आई हैड पिक्ड हिज कॉल ही वॉज हेयर विद अस. तो उस रिग्रेट से, उस गिल्ट से अपने आप को बाहर लाने के लिए और ये चीज़ दोबारा किसी और के साथ रिपीट ना हो. बिकॉज थेरेपी के अंदर तो मैं सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए होता किसी को भी, टोटली एक्नॉलेजिंग दैट. वी जस्ट वांट 2 थिंग्स, लिसनिंग टू यू एंड वैलिडेट योर इमोशंस. अगर तुम किसी को अपनी बातें एक्सप्रेस कर देते हो, इट इज़ 50% रिलीफ. दैट इज़ द थिंग आई स्टार्ट फीलिंग पाथवेज. So, sir, as your name is peace and vitality, so how did you connect these both? Peace is for expression and vitality is for validation. इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल पीस स्टैंड फॉर पीस. व्हेन यू जस्ट एक्सप्रेस योर ऑल थिंग्स टू अ पर्सन यू रिलाई. उस पर्सन को जब तुम सारी बातें बताते हो, यू जस्ट गेट पीस. अडोरेबल पीस मिलता है तुम्हें कहीं ना कहीं इफ यू एक्सप्रेस ऑल द थिंग्स आउट. इट कैन बी जर्नलिंग एज वेल. अगर तुम पर्सनली यू कैन जर्नल द थिंग्स. एंड वाइटैलिटी हियर स्टैंड्स फॉर लाइक वैलिडेशन ऑफ इमोशंस. अगर इफ यू गो टू योर फ्रेंड एंड एक बार जब आई एम फीलिंग द स्ट्रेस, यू गो थर्ड टाइम, वो कहेगा यार तेरा हर बार का यही चीज़ है, हर बार कुछ भी हो ये आ जाता है. इट्स नॉट वैलिडेशन. एक टाइम पे अपने ऊपर गिल्ट आ जाता है कि या आई एम द काइंड ऑफ पर्सन, अ पेसिमिस्टिक पर्सन. तो उस वाइटैलिटी को ब्रिंग करने के लिए वी आर ट्रेनिंग द बॉडीज फॉर वैलिडेशन ऑफ इमोशंस कि वट एवर यू फीलिंग इट्स ऑल फाइन. इसलिए PNV का इसमें कनेक्शन था. Okay, sir. Sir, as you have treated over 1300 patients, so can you share a moment or a memory that created a lasting impression on you? Okay. I'll not name that person. No. There was a person from Himachal Pradesh. He was my client and he was a son of a martyr.
a soldier who died on the war, and he was only having his mother, and due to some financial and relationship issues he was totally disappointed. He was just 22 or 23 at that time, and he was just drug addicted. ऐसा कोई भी नशा नहीं जिस बंदे ने नहीं किया, whether it is cigarette, alcohol and anything like that. He was totally out of the pace. Then one of his friend was my friend, we are mutual friends, so he get connected to me. For that we start acknowledging him, mostly expression of thoughts, because there is a therapy called internal child healing, ICH. वो हमने उस टाइम पे अप्लाई करी, उसके इमोशंस को बाहर निकाला. मल्टीपल टाइम्स होता था he was too happy, मल्टीपल टाइम्स he cried in the sessions. तो उसकी जो healing जर्नी थी, right now he is in national team of कबड्डी, and he is so enhanced by the therapy कि उसको बहुत ज़्यादा उस चीज़ का acknowledgement मिला है उस चीज़ के. तो it was really एक ऐसा impact मिलता है जबकि एक person की जब तुम healing journey देखते हो starting from 0 to at that level की what he have achieved or any one of you have achieved, तो उस टाइम पे एक therapist को कहीं ना कहीं impact मिलता है कि यार we had contributed not a lot but yeah bit that. उस चीज़ का बहुत impression रहता है. सो सर, कैन यू थिंक ट्रॉमा किसी की बॉडी पे लाइक मैनिफेस्ट होके उसको फिजिकली हार्म कर सकता है? एग्जैक्टली कर सकते हैं. अगर इमोशंस की बात करें, इमोशन इज एनर्जी एंड यू हैव स्टडीड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट? फॉर दैट इमोशंस के 3 फिट होते हैं: एक्सप्रेसिंग इट आउट, सप्रेसिंग इट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट. एक्सप्रेशन के अंदर फॉर एग्जाम्पल इमोशन कुछ भी हो सकता है, वेदर इट इज़ एंगर, वेदर इट इज़ रेज, वेदर इट इज़ हैप्पीनेस, कुछ भी. इफ़ यू एक्सप्रेस इट आउट, फॉर एग्जाम्पल एंगर की बात करते हैं, यू आर इन एंगर एंड यू येल्ड एट मी, फॉर उसके बाद तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा, बट द वर्ड हैज़ इम्पैक्टेड मी, तो उससे रिलेशंस ख़राब होते हैं. सेकंड इज सप्रेशंस. ठीक है, यू कंट्रोल योर सेल्फ. वो कंट्रोल एक बार होगा, 2 बार होगा, बट एक बॉटल के अंदर पानी भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, वो एक टाइम पे फिल हो जाएगी, बॉटल अप हो जाएगी, और विद इन अ स्मॉल ट्रिगर वो उसको येल अप कर देगा. उसके लिए थर्ड चीज़ होती है ट्रांसफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल आई टेल अबाउट माई सेल्फ, इफ़ आई एम एंग्री आई स्टार्ट रीडिंग द बुक्स. मुझे कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आई जस्ट रीड दैट. तो उस चीज़ में जो आपने कहा ट्रॉमा का मोस्टली जो होता है सप्रेशन होता है. दे सप्रेस देयर थॉट, दे सप्रेस देयर इमोशंस, एंड दैट लीड टू दैट फिलिंग ऑफ द बॉटल कि वो सुसाइडल थिंग्स तक आ जाते हैं, फिजिकली हार्म करना. फॉर एग्जाम्पल आई शुड नॉट यूज दैट आई थिंक, बट रिलेशन में लोग हाथ नस तक काट ले, दीज आर थिंग दैट दे डू फिजिकल हार्म. दे विल जस्ट हिट द बॉयज़ क्या करते हैं, पंच करते हैं बॉल को. सुसाइड तो ये कहीं ना कहीं फिजिकल इम्पैक्ट करता है बॉडी पे, इंटरकनेक्शन है इसका. ओके सो सर, जैसे आपने मेंशन करा कि आप अपने ट्रॉमा या स्ट्रेस रिलीव करने के लिए आप बुक डाउन करते हैं या रीड डाउन करते हैं, तो ऐसी कोई सजेशंस हैं जो आप यंगस्टर को दे सकते हैं जिससे हम लोग कोई काइंड ऑफ रिलीफ मिले बेसिकली? देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड माइंडफुलनेस. माइंडफुलनेस के अंदर फॉर एग्जांपल आई टेल यू, किसी भी साइकोलॉजिस्ट या किसी भी पर्सन के 2 ट्रेट्स होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अस. फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन. ही शुड बी ऑब्जर्वेंट ऑफ एवरीथिंग. ही शुड बी हैविंग अ स्पेटल अवेयरनेस. Second thing should be mindfulness. Mindfulness says that you have to be in present. Because जितनी भी mental health की problems है 2 चीज़ों से आती हैं. First I'll mention only. First is past में क्या हुआ, regret उसका, past में ये हुआ वो हुआ, and future की tension, what will happen in the future. And if you align in the present, you will not have any tension, you're just focusing. उसके लिए we have 2 techniques. First, for example, there is a thing, we are having 5 sense organs, right? Yeah. तो उन 5 sense organs से active रहना. फॉर एग्जाम्पल what I'm seeing right now, I'm being aware of that. What I'm smelling, what I'm tasting. अगर मैंने इस शूज से इसको टच भी किया हुआ तो I'm feeling that, I'm feeling my clothes. 5 सेंस से जब तुम एक्टिव रहोगे तो you will be in present. तो तुम्हारा ना पास्ट की टेंशन होगी ना फ्यूचर की टेंशन होगी. ये स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता है. स्टार्टिंग में इफ़ यू ट्राई विद 30 सेकेंड्स वो भी बहुत हार्ड होगा. देन विद 1 मिनट, देन 2 मिनट, आवर, 2 आवर, ऐसे करके 24 आवर्स पे हो जाएगा. इससे कहीं ना कहीं यू विल बी लिविंग इन योर प्रेजेंट, और उससे यू विल बी जस्ट रिलैक्स्ड. फर्स्ट थिंग. सेकेंड एक वी विल से क्लियरेंस ऑफ माइंड. फॉर एग्जाम्पल यू विल सी यू आर हैविंग ब्रेन में बहुत सारे थॉट्स होते हैं हमारे माइंड में. वी हैव टू ड्रेन इट आउट. अगर कुछ हमें नया भी सीखना है तो वी शुड हैव अ स्पेस फॉर दैट. सो विद अ डे whenever you're having a time जहाँ you're traveling, you're doing anything, just sit for a while, just for 5 minutes, close your eyes and just एक अपने माइंड को फ्री छोड़ दो कि whatever you wanna think you can think. एक डिस्प्ले बोर्ड हम माइंड में इमेजिन करेंगे, उसके अंदर इट कैन जस्ट डिस्प्ले व्हाटएवर थॉट, एक एक थॉट आएगा. यू हैव टू बी एक्नॉलेजिंग इट एट ऑल. ना उसको जज करना है, इट इज़ गुड, इट इज़ बैड, जस्ट बी अ लिसनर, और एक इस तरीके से उसको देखो बस बैठ के वहाँ. उस चीज़ से जो तुम्हारे माइंड में जितनी भी फ्रिक्वेंसी ऑफ थॉट्स है एक टाइम पे कम हो जाएगी. सो उस टाइम पे दैट कैन लीड इन अकेडमिक्स ऑफ स्टूडेंट्स, द स्ट्रेस दे आर हैविंग, मल्टीपल चीज़ों में माइंडफुलनेस हेल्प करती है. इवन आई एम हैविंग अ रिसर्च पेपर जो भी बहुत जल्दी पब्लिश होने वाला है माइंडफुलनेस के. दैट इज इट.
थैंक यू सर। सो सर, आपकी जो PNV हीलिंग पाथवे कंपनी है, बेसिकली यंग जनरेशन्स में हेल्प कैसे करती है? और अगर हम यंग जनरेशन और प्रीवियस लाइक 2-3 इयर्स पहले के बच्चों को कंपेयर करें, तो आपको क्या लगता है थेरेपी किस जनरेशन को ज़्यादा नीडेड है, और बेसिकली कौन सी जनरेशन उसको किस वे में ले रही है? See, I'll start with something. I'll ask a question for that. For example, we are Gen Z right? Yeah. अब Gen Z में हम कहीं भी जाते हैं, there is stigma कि अगर पेरेंट्स पूछते हैं कि बच्चे we are going on a trip, अब ट्रिप पे जाने के लिए सबसे पहले कुछ होगा, एक्सीडेंट हमारे बच्चे के साथ होगा, जो वर्स्ट कंडीशन हो सकती है हमारे बच्चे के साथ होगी. They are too worried about us कि सेफ पहुंचा कि नहीं पहुंचा. उसके लिए एक बैक साइकोलॉजी है. एंशियंट टाइम पे लोगों को फिजिकल हार्म ज़्यादा होते थे. दे लिव इन जंगल्स, वहाँ पे प्रेडेटर का खाना, काफ़ी सारे डेंजर्स फिजिकली डेंजर होते थे. तो पहले के जो लोग थे वो फिजिकली ज़्यादा एक्नॉलेज करते थे चीज़ों को, फिजिकली वहाँ पे ज़्यादा डर था. लेकिन अब देखोगे जेन ज़ी में जैसे जैसे वो चीज़ें कम हो रही है, अब लोग हार्श ड्राइविंग करते हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो फिजिकली उन्हें डर नहीं होता चीज़ों का. बट उस टाइम पे मेंटली लोग फ्री रहते थे, और अब मेंटली तो जो ग्राफ है, पहले फिजिकली जो डेंजर ज़्यादा था, मेंटली बिल्कुल नील था. बट अब जैसे जैसे टाइम जा रहा है, फिजिकली डेंजर कम होता जा रहा है लोगों के माइंड में, बट मेंटल प्रेशर वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. दैट्स कंपेरेबल. जो पहले के लोग थे उनको कहीं ना कहीं फिर भी जितने मेंटल प्रॉब्लम थी, पहले के लोगों को थेरेपिस्ट नहीं होते थे. दे आर फ्री चिल. विलेज में चले जाओ, आज भी लोगों को थेरेपिस्ट के बारे में नहीं पता होगा. तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पहले के लोगों को थेरेपी का इतना नहीं पता. बट अपकमिंग जनरेशन जितनी है, वहाँ पे मेंटल प्रेशर का अगर तुम स्टेटस देखोगे, आई एम गिविंग अ साइट NIMHANS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ अलाइड साइंस. उसके अंदर जो स्टैट्स बढ़ता जा रहा है जेन ज़ी का, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. तो उसके लिए एक स्टिग्मा आज भी है कि थेरेपिस्ट के पास वो जाता है जो पागल है. वाई शुड आई गो टू साइकोलॉजिस्ट? मेरा दिमाग थोड़े चला. अगर आपने फिर एक स्टेप उठा भी लिया, योर सराउंडिंग, योर फ्रेंड्स तो थेरेपिस्ट ले रहा है सीरियसली, वो एक टैबू बना दिया उस चीज़ को. तो हमने इसको थेरेपी नाम ही नहीं दिया. इट्स अ बॉडी हीलिंग. बॉडी हीलिंग के अंदर यू विल जस्ट गेट अ एक्टिव लिसनर जो आपके सिर्फ सुनेगा. एक ऐसा स्पेस जहाँ पे आके आप कुछ भी बोल सकते हो. ही विल नॉट जज यू एट ऑल. आपके सेफ स्पेस के अंदर ही विल लिसन टू यू, ही विल वैलिडेट योर इमोशंस. अगर ऐसा हमारे बडी इस चीज़ के लिए ट्रेंड है, अगर उन्हें कहीं भी ऐसा रेड फ्लैग दिखता है कि यू नीड एनी प्रोफेशनल हेल्प, दे विल डायरेक्टली रेफर टू द प्रोफेशनल. तीनों तरीके एस्पेक्ट्स हैं, हम उसको हील करते हैं. Okay, sir. So, sir, if somebody is deeply involved in medical as well as physical health, so what would be your viewpoint on that? That is fantastic. एक holistic approach रहेगी उसकी. Even taking example of me as well, I am engaged in psychology as well and physiotherapy as well. So mentally a person की thinking, mindset, काफ़ी सारी चीज़ों को analyze कर सकते हो. Second thing, physically as I connected कि हमारी physical health और mental health equally connected है. Yeah. देयर इज अ स्टेटमेंट बाय WHO. हेल्थ की जो डेफिनेशन है, हेल्थ इज नॉट जस्ट बीइंग गुड, कि डिजीज से बचना. अ हेल्दी पर्सन इज अ पर्सन हु इज लाइक फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली फिट. 5 से 6 पर्सपेक्टिव से जो फिट होता है, दैट इज द पर्सन विद हेल्दी. तो अगर मेंटल और फिजिकल हेल्थ को जब तक सारी हेल्थ को हम कनेक्ट नहीं करेंगे, वी कांट डू. फॉर एग्जाम्पल, यू आर हैविंग अ पेशेंट, फिजियोथेरेपिस्ट हमारे पास एक पेशेंट आता है, ही सेज दैट कि आई एम हैविंग बैक पेन, कॉन्स्टेंटली मुझे बैक पेन रहता है. एंड दैट बैक पेन, तो हमारी जो फर्स्ट अप्रोच रहेगी, आर यू हैविंग एनी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, बैठे रहते हो क्या, कोई ऐसा ऑफिस वाला काम है? आपने फुल डायग्नोस कर लिया. कई बार ऐसा होता होगा कि फिजिकली पेशेंट की प्रॉब्लम मिलेगी ही नहीं किसी भी डायग्नोस में आपको. देन वी कनेक्ट द कभी डॉक्टर के पास कि आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है. तो डॉक्टर्स को मेंटली बारे में पता होना चाहिए, और थेरेपिस्ट को फिजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए. अगर ये चीज़ दोनों इंटरकनेक्टेड होगी तो एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट हम प्लान कर सकें. इसी चीज़ के लिए हम PV हीलिंग्स के अंदर 360 डिग्री मेंटल वेलनेस और पर्सनलाइज्ड हीलिंग प्लान लेके आए, जिसके अंदर दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं. Thank you, sir. So, sir, as you are studying in Galgottia's University, so what was the incredible movement and what do you enjoy the most, like faculties, curriculum, and the environment? A new concept has been launched, active learning process. Yeah. उस चीज़ को आई लिटरली लव्ड इट अ लॉट. बिकॉज स्टार्टिंग में एक ट्रेडिशनल जो क्लास मेथड था, एक टीचर आएगा, टीचर बोल के जाएगा, स्टूडेंट सुन रहे हैं, नहीं सुनने, किसी का एंगेजमेंट नहीं होता था. बट हमारी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ को फोकस किया और एक्टिव लर्निंग उसको लेके आए हैं. उसके अंदर स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट कहीं ना कहीं आया है, और उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि जो स्टूडेंट का जो अटेंशन स्पैन होता है, वेदर हर किसी का अलग अलग होता है, 5 मिनट्स, 10 मिनट, 15 मिनट्स, तो उसके चंक्स में उसको ब्रेक करके एक्टिविटीज़ में इंगेज कराना, मल्टीपल एक्टिविटीज़ के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज देना, वो चीज़ आई लिटरली लव्ड. सेकंड थिंग इज, जितने भी यहाँ की फैकल्टीज़ हैं, यहाँ की हायर अथॉरिटीज़ हैं, इवन इन माय स्टार्टअप दे आर ओपन कि आप जाके अपने आप को एक्सपैंड करो, यू कैन जस्ट इनहांस योरसेल्फ. इवन मेरे स्टार्टअप में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है.
Okay, sir. So, sir, you have created your own business, right? So there were so many challenges and like you have to fight a lot. So can you give and what the conclusion and the return back came? फर्स्ट स्टार्टअप के जो मेरे को प्रॉब्लम आई थी दैट वाज ट्रस्ट जीतना लोगों का। आप इतना छोटा है, यंग एज में है, कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, व्हाट नॉलेज ही इज़ हैविंग, ऐसे स्टार्टअप कर दिया मज़े मज़े में, बहुत सारे स्टेटमेंट सुनने को मिलती है। इवन अगर आप किसी अथॉरिटी के सामने जा रहे हो, दे विल जज अकॉर्डिंग टू एज, इतना विल ही बी एबल टू डू दैट। तो काफ़ी बार इस चीज़ के लिए मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ के लिए जीतना पड़ा। सेकंड थिंग वाज अबाउट द रिलायबिलिटी फैक्टर। थर्ड, इस चीज़ को फिर हमने, जैसे हमारे अथॉरिटी बाहर की अथॉरिटी है, वहाँ जाते ओके विल टेल यू अबाउट दैट। फेलियर्स हमें काफ़ी बार मिले इस चीज़ में रिलायबिलिटी के लिए। तो छोटे विन्स हमने दिए। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ इवेंट फ्यूजन जी, दैट वाज अ सिमुलेशन ऑफ शार्क टैंक। तो वहाँ पे वी वॉन द 50,000 फर्स्ट कैश प्राइज ओवर दैट इन द सेम बिजनेस पिचिंग। तो छोटे हमने विन से एक ट्रस्ट बिल्ड किया, तो उससे कहीं ना कहीं और अब हमने इस चीज़ को लॉन्च कर सके हैं। दैट वाज द कंक्लूजन कि हाँ, अगर आप यू विल हैविंग अ पेशेंस, यू विल हैव कंसिस्टेंसी और आप फेलियर को एक्सेप्ट कर सकते हो, इन तीन चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिल ही जाएगी। That is it. So sir, as you are treating many patients, so what is the basic difference between young generation and the aged one? That is the key point which you categorize those things. So what are these things? See, it is kind of interconnected but different भी है। For example, telling about कि एक stereotype नहीं, एक fact है कि जो old age people होते हैं उनका दिमाग बच्चों जैसा हो जाता है कहीं ना कहीं। तो इन चीज़ दोनों को एक कहीं ना कहीं engagement चाहिए। इस चीज़ के लिए एक दे नीड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जैसे बच्चों को चाहिए, अगर उनको कोई नहीं देख रहा है, दे वांट टू बी एक्नॉलेज्ड। सेम गोज फॉर सीनियर सिटीजन्स कि उनको भी एक्नॉलेजमेंट चाहिए। वी शुड टॉक अबाउट दैट, आई डोंट नो, बट कि आजकल के जितने भी लोग हैं, यूथ्स हैं, आफ्टर गेटिंग और अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज में भेज देने सीनियर सिटीजन्स को, तो ये काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो दे जस्ट नीड योर अटेंशन। तो उस अटेंशन को हम बिल्ड करने के लिए वी विल जस्ट हैविंग मेनी ट्रिगर्स। तो उस चीज़ को हम कैसे एक्नॉलेज कर पा रहे हैं? तो हमारे बडीज़ हैं, राइट नाउ दे आर वर्किंग फॉर स्टूडेंट्स एंड यूथ ओनली, बट इन फ्यूचर वी आर सून प्लानिंग फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड ऑल एज ग्रुप्स। तो उस चीज़ में वी आर प्लानिंग फॉर एक्सप्रेशन, वो अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, दे फील अकम्पनीड कि आई एम नॉट अलोन। इसलिए PNV हीलिंग्स की टैगलाइन भी है, मैं हूँ ना। जब कोई आपके साथ नहीं होता तो मैं हूँ, PV हीलिंग इज़ देयर फॉर यू। तो इसी चीज़ का आंसर ये होगा कि या वी आर प्रोवाइडिंग वैलिडेशन एंड आपके साथ वी आर अकम्पनिंग यू हर कदम और हर उथल पुथल पे, ये चीज़। ओके सर। तो सर, अगर किसी स्टूडेंट ने या फिर यंग जनरेशन के बच्चे ने कभी थेरेपी नहीं ली है और अगर आपसे वो एडवाइस मांगने के लिए आ रहा है, तो आप उसको कैसा रोड मैप देंगे बेसिकली कि वो अप्रोच करे, वो कंफर्टेबल फील करे? फर्स्टली इट्स नॉट अ थेरेपी अगेन। सेकेंडली ये है कि हाँ, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है ही हैडंट हैव एक्सपोजर ऑफ एनी मेंटल हेल्थ क्राइसिस, तो उस चीज़ के लिए हम सबसे पहले द मेन थिंग वी आर हैविंग एम्पैथेटिक कनेक्शन। उसके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना, एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करना। तो एक सेफ स्पेस के अंदर हम उसको प्रॉपर एम्पैथाइज करेंगे एंड वी विल जस्ट गिव हिम टाइम। वी विल नॉट कि हाँ अभी करना है, ये करना है, वे करना है, एज योर रोड मैप। वी विल उसके पेस के अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगे, कितना वो जल्दी ओपन अप हो पा रहा है, कितना जल्दी चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद जैसे ही वो ओपन अप हो जाता है, वी विल जस्ट फाइंड द ट्रिगर्स कि क्या उसकी सिम्टम्स हैं, उस सिम्टम्स के क्या रूट्स हैं, किस वजह से वो चीज़ हुई है। उसको फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्टम्स को इरेडिकेट करना, रूट्स को इरेडिकेट करना, देन वो चीज़ें आगे फ्यूचर में ना उसको प्रिवेंट करना। दिस इज द होल रोड मैप ऑफ अ जर्नी, बट या अगेन इट विल गो अकॉर्डिंग टू द पेस ऑफ द पेशेंट और द पर्सन वी आर हैविंग, दैट इज द थिंग। सो सर, यू आर अ ओनर ऑफ PNV हीलिंग पाथवे। सो आप अपने इस कंपनी को फ्यूचर में कहाँ पे देख रहे हो और आपको क्या लगता है ये कितना सक्सेसफुल हो सकता है अभी के टाइम पर? टिल नाउ इट इज़ गेटिंग लॉन्च, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, वी आर गेटिंग द रिमार्क्स एंड ट्रेडमार्क्स एज वेल, बट या मेजर जो मेरा विजन है इसको पैन इंडिया में लेके जाना है। होल ओवर इंडिया एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करना जहाँ पे किसी को मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना ना पड़े, ओपनली बात कर सके और यहाँ पे ये समझा जाए कि हेल्प मांगना कोई वीकनेस नहीं, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रेंथ है। तो इस विजन के साथ हम इस चीज़ को इनबिल्ड करेंगे और इसको हाँ मोस्टली स्टार्टिंग विद ऑल द एडू हब्स, विद ऑल द यूनिवर्सिटी, देन गोइंग ऑन विद द कॉर्पोरेट्स, बिकॉज ज़्यादा स्ट्रेस 2 जगह होता है, 3 जगह होता है। एडू हब्स, फॉर एग्जाम्पल टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ कोटा, कितने सुसाइड्स वहाँ पे हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़, देन टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट्स में लोग बहुत स्ट्रेस में जी रहे हैं, एंड थर्ड इज़ रूरल एरिया। अगर विलेज साइड में जाओगे वहाँ पे आज भी इस चीज़ की फैसिलिटीज़ नहीं है और लोग इंटरनली इस चीज़ को सफ़र कर रहे थे। इन 3 जगह हमारी आउटरीचिंग मेरा विजन है और अल्टीमेटली ऑल ओवर इंडिया ही मेरा चीज़ का विजन है। Okay sir, thank you so much. So sir, there are so many mental health myths. So one can you burst of what would be? Okay. Therapy is a taboo.
एक स्टिग्मा बन गया है इस चीज़ के बारे में। एक थेरेपिस्ट के पास वही पर्सन जाता है जो पागल है, एक थेरेपिस्ट के पास वही जाता है जो बिल्कुल डिप्रेस्ड है, जिसके बस की कुछ नहीं है, ही इज़ हैविंग नो सेल्फ विल, वही पर्सन उसके पास जाता है। दिस इज़ अ ग्रेट मिथ वी आर हैविंग इन द साइकोलॉजी बैकग्राउंड राइट नाउ। तो उस मिथ को हम बस्ट अप करने के लिए, रिमूव करने के लिए वी आर जस्ट हैविंग अवेयरनेस कि इट इज़ नॉट अ थेरेपी, इट इज़ नॉट ए टैबू, एक स्टिग्मा नहीं है कि हम उस चीज़ को कर सके कि हाँ अगर थेरेपिस्ट के पास इट्स ओके। और सबसे पहले हम इस चीज़ के लिए यही कर रहे हैं कि अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना, नॉट इवन मेंटल हेल्थ, होलिस्टिक अप्रोच, अगेन फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ। और अगर एक हेल्थ स्टार्ट हो जाती है ठीक करना है, अगेन दोनों चीज़ इंटरकनेक्टेड है, अगर एक हेल्थ आपकी खराब हुई, मेंटल हेल्थ खराब होगी, फिर फिजिकल सिम्टम स्टार्ट हो जाएंगे, सोशल आप इंटरेक्ट करना बंद कर दोगे लोगों से, आप बिल्कुल एट्रीब्यूट्स ही नहीं रहेंगे उस चीज़ के लिए। एंड अगेन अगर हमने एक हेल्थ को हमने एक्नॉलेज कर लिया, फॉर एग्जाम्पल वी स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग मेंटल हेल्थ, जो उसका फर्स्ट हायरार्की है, मेंटल हेल्थ से आपकी फिजिकल हेल्थ भी स्टार्ट हो जाएगी। यू विल हैव स्टार्ट विलिंग कि मेंटल हेल्थ में वी विल स्टार्ट गिविंग यू सम कि अपने सेल्फ केयर करना सिखाते हैं, एक्सरसाइजेस मल्टीपल, यू शुड go for exercise, you should go for breathing exercise, pranayam, multiple things are there. Then socialize होना आप सीखोगे उस चीज़ से। तो एक मेंटल हेल्थ को अगर आप स्टार्टिंग में ठीक करना स्टार्ट करते हो तो सारी ही अप्रोच वो उसमें हो जाती है। Sir, as you have mentioned, yoga and exercise help in a human like physically and mentally both. So can you elaborate how yoga and exercise can help a human in mental factors? अगेन वही चीज़ आ रही है कि वी आर इंटरकनेक्टेड, हर हेल्थ इंटरकनेक्टेड है। फॉर दैट स्टार्टिंग विद द सिंपल वर्ड इमोशनल डिटॉक्स, इवन इफ यू आर गोइंग फॉर प्राणायाम, प्राणायाम इज़ व्हाट, इट्स अ जस्ट मैनिपुलेशन ऑफ योर ब्रेथ। उस ब्रेथ से ही हम प्रॉपर, इफ़ यू आर कनेक्टिंग द योगा एंड एक हम ब्रीथिंग टेक्निक्स को ही नॉर्मल कर लें, इवन इफ यू आर सिटिंग हियर यू आर नॉट ब्रीथिंग प्रॉपरली, राइट, अ पर्सन शुड डीप ब्रेथ, हमारे लंग्स प्रॉपर फिल हो ही नहीं पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन डिप्रीवेशन की वजह से ब्रेन पे कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा ही करेगा। उस डिप्रीवेशन की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है। तो योगा एंड एक्सरसाइजेस से हमारा सबसे जो पहला होता है, फिजिकली बॉडी हील होगी तो मेंटली वी गेट ATPs, अगर इफ यू हर्ड देयर इज अ एनर्जी यूनिट जो हमारी बॉडी को पावर देती है, ATP, तो वो ATP फिजिकली अगर हम हील होंगे तो दैट ATP कैन यूज बी इन मेंटल हील, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली देयर इज अ टेक्निक इन योगा कॉल्ड योग निद्रा। फॉर एग्जाम्पल आजकल के जेनजी लोग या फिर कोई भी, दे आर नॉक्टर्नल, 3 बजे तक जागना, सुबह 4 बजे तक जागना, अगेन मॉर्निंग 6 to 8 उठ के दे जस्ट वेंट टू देयर वर्क। तो इस स्लीप डिप्रीवेशन के लिए भी हम योग निद्रा के अंदर आए। फॉर एग्जांपल एक ऐसे पर्सन होते हैं जो 10-10 घंटे सोता है, अगेन ही विल, जब वो उठेगा थका हुआ होगा, आई एम नॉट, ऐसा लग रहा सोया ही नहीं, मैं और सो जाऊँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं 2-3 घंटे सो के भी दे आर फिट एंड फाइन। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड योग निद्रा, आप 4 घंटे के अंदर भी 10 घंटे की स्लीप कवर कर सकते हो। तो दैट कंसेप्ट इज फ्रॉम योगा एंड एक्सरसाइज। इस तरीके से हम इंडियन साइकोलॉजी को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वेस्टर्न साइकोलॉजी और इंडियन साइकोलॉजी में थोड़ा डिफरेंस है। वेस्टर्न साइकोलॉजी ऑलवेज स्टेट अबाउट कि टेकिंग प्लेजर फ्रॉम द थिंग्स, कि इट इज़, वहाँ पे कोई रीबर्थ का कंसेप्ट है ही नहीं। जितना भी आप नेचर से ले सकते हो, वेदर इट इज़ ऑक्सीजन, जितना भी उसको डिटोरिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट रिट्रीव फ्रॉम द नेचर। बट इंडियन साइकोलॉजी हमें सिखाता है ग्रैटिट्यूड। हमारे इंडियन साइकोलॉजी के अंदर पत्थर से लेकर नदी हर चीज़ की पूजा होती है, ग्रैटिट्यूड हर चीज़ के लिए है, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ नेचर। तो उस ग्रैटिट्यूड से, उस ग्राउंड लेवल से हम जब लोगों को कनेक्ट करेंगे विद द योगा, बिकॉज योगा का जो वर्ड रूट है इट्स योग, एंड योग मीन्स टू जॉइन, उसको नेचर से या फिर गॉड से ज्वाइन करना। तो इस तरीके से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, सो सर अगर ब्रीफली बताना हो ऐसी 5 पॉइंट्स जिससे हम लोग मेंटल और फिजिकल हेल्थ हमारा बैलेंस हो सके इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट, सो व्हाट वुड बी दैट? ओके, फर्स्ट विल बी सेल्फ केयर। ओके सर, अपने आप की केयर करो, फर्स्ट यू देन कोई और। सेकेंड थिंग इज अवॉइडिंग एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस किसी से नहीं होनी चाहिए, इवन विद नॉट योर सेल्फ। इन 2 पॉइंट्स के बाद हमारा थर्ड इज पेशेंस, बिकॉज दीज जेन जी पेशेंस नहीं होता किसी भी चीज़ के लिए। फोर्थ विल बी एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर, एंड फिफ्थ विल बी डोंट प्रोकास्टिनेट। फॉर एग्जाम्पल इवन इफ एनीथिंग, जस्ट ईट दैट फ्रॉग, देयर इज अ बुक ऑल्सो, ईट दैट फ्रॉग। तो अगर आप वेट करोगे परफेक्ट टाइम के लिए, फॉर एग्जाम्पल इवन अगर मैं वेट कर रहा होता कि हाँ मुझे स्टार्टअप के लिए प्रॉपर एज अटेन कर लो, ये हो जाए वो हो जाए, यू कांट स्टार्ट एनीथिंग, जस्ट स्टार्ट द थिंग, डोंट वेट फॉर परफेक्शन, अपने आप आ जाएगा उस चीज़ के लिए। एंड वंस यू स्टार्टेड 50% वर्क इज ऑलरेडी डन, दैट्स ऑल।
ओके सर, थैंक यू। सो सर, अभी आजकल से हम लोग अचानक से कभी फ्रस्ट्रेट और कभी बहुत इरिटेट हो जाते हैं, तो उसमें इंस्टेंट ऐसा कौन सा एक्शन कर सकते हैं जो कि बेसिकली एग्रेशन के रूप में निकलता है? तो हम लोग उस टाइम पे इंस्टेंट ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी बॉडी और हमारी मेंटल हेल्थ कंट्रोल्ड रहे? सी कोई भी इमोशन जब बर्स्ट होता है, इवन यू आर टॉकिंग अबाउट एंगर, हमें प्री सिग्नल्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर हार्ट बीट विल स्टार्ट, एक टैकीकार्डिया वर्ड होता है, हार्ट बीट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ब्रीथिंग बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, काफ़ी सारे सिग्नल्स में ऑलरेडी मिलने लग जाते हैं। तो मेन अगर हमें किसी भी इमोशन को कंट्रोल करना है, अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करो। देयर इज़ अ कंसेप्ट बॉक्स ब्रीथिंग। whenever you feel कि लाइक अब मेरा गुस्सा आने वाला है, यू एकदम में नहीं होगा, यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट अ लॉट। एक बार होगा गुस्सा, फिर निकल जाएगा, फिर दूसरी बार। लेकिन इस बॉक्स ब्रीथिंग की प्रैक्टिस के अंदर whenever you start feeling कि मेरी ब्रेथ स्टार्ट हो गई है हाई होना और मेरे को गुस्सा आने वाला है, देयर इज अ बॉक्स ब्रीथिंग। उसके अंदर 4 सेकंड के लिए इनहेल करना है हमें। 4 सेकंड यू हैव टू इनहेल, देन होल्ड योर ब्रेथ फॉर 4 seconds, देन एक्सहेल फॉर 4 seconds एंड देन अगेन होल्ड फॉर 4 seconds। इसको एक साइकिल बोलते हैं बॉक्स ब्रीथिंग की। इस बॉक्स ब्रीथिंग से विद इन अ फ्यू एम्पल ऑफ सेकेंड्स आपकी जो एंगर है, आपका जो इमोशन है, वो विद इन अ सेकंड वैनिश ऑफ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा इस चीज़ से। सो दिस इज़ अ टेक्निक, डेफिनेटली इंस्टेंटली हम वर्क कर सकते हैं इस चीज़ को। So sir, why do you choose Galgotia University for studying physiotherapy, and the switch was there from psychology to physiotherapy? So what do you saw in Galgotia University? जब मेरी डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से ख़त्म हुई एंड आई हैड माई माइंड की होलिस्टिक अप्रोच के लिए मुझे कुछ फिजिकली हेल्थ के लिए परस्यू करने, आई स्टार्ट रिसर्चिंग ऑल द थिंग्स। देन आई केम कि मुझे फिजियोथेरेपी करनी है। Then again we have made a list of multiple universities. This is a university, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, उसकी एक्टिव लर्निंग प्रोसेस को देखा, मल्टीपल साइड। जब मैंने विजिटेड है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट था, यहाँ के फैकल्टीज़ का जो कॉपरेशन था और यहाँ के जो एलुमनाइज मैंने देखे, मल्टीपल प्लेसमेंट्स सीखी, तो काफ़ी ऐसे सारे फैक्टर्स थे जिसको देख के मुझे लगा दिस इज़ द बेस्ट। एंड ध्रुव सर के जितने अचीवमेंट्स हैं, माइलस्टोन है, उस चीज़ ने मेरे को यहाँ पे इंस्पायर करने के लिए। Okay sir, so sir, how Delhi University shaped your fundamental understanding in like human psychology? सी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए मुझे एक फाउंडेशन बनाया है, उस चीज़ के लिए वहाँ पे सिर्फ नॉलेज, एक थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं गई मुझे, वहाँ पे आई गॉट मेनी प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स। अपने ही वहाँ पे एक डाइवर्सिटी है, वहाँ पे क्लासमेट्स के साथ इंटरेक्ट करना, फैकल्टीज़ के साथ इंटरेक्ट करना, देन वी वुड लिसनिंग टू द स्टोरीज़ कि किसके साथ क्या हुआ है, एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला है वहाँ पे मुझे। तो उस प्रैक्टिकल एक्सपोजर, क्योंकि दो जगह से ही नॉलेज हो सकती है, या तो तुम थ्योरेटिकल बुकिश नॉलेज ले लो और या फिर तुम एक प्रैक्टिकल नॉलेज ले लो कि इफ़ यू जस्ट हैव पुट योर सेल्फ इन द सिचुएशन, उसके बाद आपने उस चीज़ को लर्न किया। तो वहाँ पे मुझे दोनों ही मिले, वोकेशनल थ्योरेटिकल नॉलेज तो थी ही थी, बट प्रैक्टिकल नॉलेज में मुझे काफ़ी सारे एक्सपोजर ऐसे मिले कि कैसे उस सिचुएशन से डील कर सकते हो, कैसे वहाँ की फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थी। तो इस काफ़ी सारी चीज़ों ने मुझे वहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट। Okay sir, so sir, as you have studied in Delhi University and now you are studying in Galgotia's University, so there was a certain change of environment, did you feel that? And what was the sir, how it can be affect mental illness पे ये कैसे affect कर सकता है? सी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो क्राउड है, वहाँ के लोग मोस्टली एक कॉलेज लाइफ को फुली अटेन करते हैं। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी वन ऑफ देम, दोनों क्राउड इट वॉज अमेजिंग एंड फैंटास्टिक। वहाँ के लोग अपने एक्सप्रेशन को ज़्यादा फेवर करते हैं, फॉर एग्जांपल क्लब्स एंड एक्सप्रेशन, डांस, मल्टीपल सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, तो वो एक इन्जॉय करते हैं कॉलेज लाइफ को। बट जो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के अंदर है फाउंडर्स, यहाँ पे जितने भी हमारा स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली दे आर इंगेज इन देयर करियर बिल्डिंग। इवन दे आर, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे आते हैं ऑलरेडी सेट, जिनके पेरेंट्स का एक बिजनेस सेटअप है या काफ़ी दे हैविंग अ बैकग्राउंड, वहाँ के लोग आते हैं। बट गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे मैंने देखे हैं, या इवन आई हैड मेट इंटरेक्टेड विद मेनी वन, दे आर जस्ट डेडिकेटेड टू द गोल कि किस तरीके से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके को इन्हांस कर सकते हैं। दे जस्ट होता है कि बैनिश होकर एकदम से हाईलाइट होना, वो वाली चीज़ यहाँ पे वी डोंट नो कि कौन कब क्या बन जाए गलगोटिया में। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में दे आर मोर फोकस्ड ऑन देयर प्रेजेंट लाइफ। That is the difference in matter over there. Okay sir, so if you want to give one golden advice to the viewers which are listening right now, so what it would be? That will be have patience first. किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने की कोई परफेक्ट एज नहीं है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम कि मैं परफेक्ट होगा तभी स्टार्ट करूँगा उस चीज़ को। फेलियर्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो, बिना फेलियर्स के आप नहीं सीख सकते, और कंसिस्टेंसी इज द की। दैट्स द थिंग आई वांट टू गिव द एडवाइस टू द व्यूअर्स। Thank you so much sir. Thank you sir for joining us today, and thank you to the listener. Keep listening because every story truly matters. Thank you.